हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो का 1.4 टॉपिक, यानी कि जो है प्रपोजल और ऑफर। बेसिकली प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था तो सबसे स्टार्टिंग में जो एक वर्ड आया था वो था प्रपोजल, जिसको ऑफर भी बोलते हैं। तो आज हम उसके बारे में समझेंगे, प्रपोजल या ऑफर किसे कहते हैं। दोस्तों, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पहली वीडियो में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ हिस्ट्री के बारे में, फिर समझा था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसी वीडियो में हमने एक टॉपिक को और कवर करा था जो थी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारी सेकंड वीडियो में, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रपोजल यानी कि ऑफर से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग है प्रपोजल और ऑफर, सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। याद रखिए सेक्शन 2 और A, ठीक है। ये है रिलेटेड टू ऑफर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन के बारे में कि प्रपोजल या फिर ऑफर कहते किसे हैं। याद करिए, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की, तो हमने देखा था कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है। अगर वो लड़की अपना एक्सेप्टेंस देती है तो वो प्रपोजल या ऑफर क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो आइए समझते हैं हम प्रपोजल को, ठीक है। एक लेमन लैंग्वेज में हमने ऑलरेडी समझ रखा है, अब समझते हैं इसके बेसिक टर्म्स के बारे में अच्छे से, जो थ्योरी क्या कहती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। सेक्शन 2A में कवर्ड है इसकी डेफिनेशन ऑफर की। याद रखिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, ऑफर। तो सबसे पहली डेफिनेशन भी क्या है, 2A ऑफर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Basically, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है हिज विलिंगनेस टू डू, यानी कि कुछ करना, और नॉट टू डू, या फिर टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि कुछ या तो करने का विलिंगनेस दिखा रहा है या फिर नहीं करने का विलिंगनेस दिखा रहा है, ठीक है। वो दोनों चीज विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, यानी कि तुम ये ऐसा क्यों करते हैं, दूसरे पर्सन की हामी लेने के लिए या भरवाने के लिए, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। यानी कि मैं आपको कुछ ऑफर कर सकता हूँ कुछ करने के लिए, या फिर ऑफर अपोजिट भी हो सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ ये चीज़ ना करो, और आप भी ये मेरे को कह रहे हो ठीक है मैं नहीं करूँगा। जैसे मैं आपको मिला और आप के पास एक सुपर बाइक है सपोज, और आप क्या कर रहे हो, रोड पे बहुत ज़्यादा रेव कर रहे हो, ठीक है। अपने एक्राफोबिक के एग्जॉस्ट सिस्टम लगवा रखा है अपनी बाइक में। बाइक है आपकी सपोज, कौन सी बाइक आप चलाते हो, Z900 आप चलाते हो, आपके पास एक्राफोबिक के एकदम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, उसमें आप फुल रेव कर रहे हो बाइक को, बहुत तेज आवाज़ आ रही है। मैं जैसे आपके पास जाता हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं पुलिस में भी नहीं हूँ बट फिर भी मैं आपके पास जा रहा हूँ जस्ट कि भाई मत कर यार, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को शोर हो रहा है। सपोज मैं अपना पढ़ने को कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, भाई मत करो 2 मिनट के लिए। तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, काइंड ऑफ ऑफर दे रहा हूँ, क्या आप मेरी बात को मान लो। आप अगर वो चीज़ मान लेते हो तो आप अपना एक्सेप्टेंस देते हो, तो ये चीज़ क्या है, ये प्रपोजल, ऑफर दिया, ठीक है, एक्सेप्टेंस हुआ, ये प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया। अभी इसी चीज़ को एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखते हैं। मैं आपके पास गया और मैंने आपको बोला कि सपोज़ ये मेरे पेंसिल है, ठीक है। सपोज़ मैंने आपको ऑफ़र करा कि आप मेरी पेंसिल को 10,000 रुपये में ख़रीदोगे, 10,000 रुपये में ख़रीदोगे। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑफ़र दे रहा हूँ। मेरी इंटेंशन क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी विलिंगनेस क्या है कि आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करो, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं अपने पेंसिल लाया ही हूँ बेचने के लिए। तो आपने अगर उस चीज़ को हामी भरी, आप बोलते हो ठीक है यस आई विल परचेज दिस पेंसिल फॉर ₹10,000, तो ये क्या है, ये चीज़ बन जाती है हमारी प्रॉमिस, यानी कि। और सपोज़ मैं एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेके जाता हूँ, ठीक है, कि आप जो है सपोज़ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। सपोज़ मैंने आपके साथ ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि यू विल नॉट वर्क इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। सपोज़ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ, ठीक है, मेरी एक फर्म है अपनी। मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ कि आप किसी दूसरी की ऑर्गेनाइजेशन को
ज्वाइन ना करो और मेरी क्यों करो। जैसे कि आप देखते होगे कई सारे फिल्म स्टार्स होते हैं राइट, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। जैसे सुनने में आया था बाहुबली के लिए प्रभास को 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि 5 साल तक आप किसी और प्रोजेक्ट में काम नहीं करोगे एक्सेप्ट बाहुबली। तो वो क्या है, वो जो डायरेक्टर है वो 5 साल को आपको एक रिटेन करके रख रहा है। उस रिटेंशन की कि आपसे एक कोच एक्टर चार्ज नहीं करेगा, कुछ आपको पैसा भी तो मिलेगा। तो वो चीज़ क्या है, फ्रॉम नॉट डूइंग एनीथिंग ये भी मैं ऑफर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑफर में क्या आ जाता है, टू डू एनी टास्क और टू नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो आइए एक और बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगी। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. I hope आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। दो मेन चीज है, टू डू एनीथिंग और टू नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। अब आते हैं एसेंशियल्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल टर्म्स क्या होते हैं, ऐसे ही एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम प्रपोजल के पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। बेसिकली जो प्रॉमिस करता है, जो ऑफर कर रहा है बेसिकली उसको क्या करते हैं, प्रॉमिसर बोलते हैं और ऑफरर बोलते हैं। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसी और एक्सेप्टर, ठीक है। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टर। मैंने आपको एक ऑफर दिया, मैं क्या हूँ, ऑफरर। आप कौन हो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, ऑफरी। अपना एक्सेप्ट कर लिया, आप कौन है, एक्सेप्टर, ठीक है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। सेकंड क्या है, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यानी कि मैंने आपको एक पेंसिल का ऑफर दिया, आप बोल रहे हो कि हाँ मैं इसको खरीदूंगा। मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया 5 साल के लिए कि आप और कहीं काम नहीं करोगे एक्सेप्ट माई बिजनेस और माई फर्म। तो आप क्या बोलते हो, ठीक है मैं कहीं और नहीं करूंगा। तो ये क्या है, टू नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर, ओके। उसके बाद आता है ए विलिंग टू सेल हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस टू बी, ठीक है। ये क्या है, ऑफर कर रहा है। ए इज विलिंग नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। बेसिकली बाहुबली के वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि प्रभास चाहता है एस राजामौली को, कि प्रभास कह रहा है आप मुझे कुछ पैसे दो तभी मैं दूसरे की कंपनी में काम नहीं करूंगा, तभी मैं दूसरे की मूवी में काम नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं करूंगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू, ठीक है, विद एन इंटेंशन टू टेक द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पर्सन। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एक्सेंट ऑफ द अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। इस विलिंगनेस होना चाहिए, इस इंटेंशन से होना चाहिए कि वो बंदा हाँ भरे या ना भरे, मतलब हाँ भरे, सॉरी, ठीक है, टू ऑब्टेन द एसेंट, उसकी हामी भरने के लिए। सपोज मैं आया हूँ, इस पेंसिल की कीमत है 10,000 रुपये, मैं आपको बोल रहा हूँ खाम का कोई एंटीक पीस भी नहीं है भाई, 1 लाख रुपए मिलेगा। ये ऑफर क्या, ये उस इंटेंशन से बना ही नहीं है ये ऑफर, ठीक है। तो वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाई द एंड ऑफ 2022। बेसिकली इस एग्जाम्पल में क्या है कि ए ने एक ऑफर किया, ठीक है। बेसिकली ए अपनी मन की बात बोल रहा है कि मैं यार इस साल 2022 तक के एंड तक शादी करना चाहता हूँ। ये क्या, ये एक बात है, ये एक अपने मन की बात, जो उसकी इंटेंशन है वो बस उसको बता रहा है। इसमें कोई विलिंगनेस नहीं है कि बी उसको हामी भरे या फिर बी उसको बोले कि हाँ हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो बी को तो पॉइंट करके ये बात बोल नहीं रहा। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ अ मैरिज बाई ए टू बी। ऑब्वियसली यार, मैं किसी लड़के के पास बैठा हूँ, मैं उससे बोलता हूँ यार मैं चाहता हूँ 2022 के एंड तक शादी कर लूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उससे बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, ठीक है। Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent, यानी कि acceptance. Offer must be made with an intention of taking the acceptance या फिर to taking the assent, obtain the assent. तो thus, if in the above example, A क्या करता? A further add करता, will you marry me? मैं इस साल के 2022 तक एंड तक शादी करना चाहता हूँ। जैसे ये 2023 चल रही है, तो इसके एंड तक मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या तो मेरे साथ शादी करोगी? ये ऑफर हो गया, ठीक है। इससे पहले वाली लाइन ऑफर नहीं थी। वो क्या है ना कि किसी भी ऑडिट में बोलते थे कि किसी भी आंसर को लिखने से पहले उसकी भूमिका बनाओ,
ठीक है। लॉ में जैसे क्या होता है, अगर आप लॉ सपोज कोई क्वेश्चन आता है, कोई केस स्टडी आती है, जब भी आप उसका आंसर करो ना तो पहले भूमिका बनाओ। भूमिका कैसे बनती है? भूमिका बनती है हमेशा प्रोविजन से, जो सेक्शन में लिखा होता है उससे आप उसकी भूमिका बनाओ, फिर उस केस लॉ पे जाओ कि वो क्या बोल रहा है, फिर उसका आंसर लिखो, ठीक है, कंक्लूजन लिखो। ऐसे 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करो। तो उसने क्या बोला, पहले भूमिका बनाई कि मैं चाहता हूँ इस साल के एंड तक शादी कर लूँ। फिर बोलता है क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी, लड़की मिल नहीं रही है मेरे को, क्या तुम करोगी? तो ये ऑफर दे रहा है, ठीक है। अगर वो हाँ भर देती है तो क्या होता है, ये चीज़ प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगी। एन ऑफर, अब 4th पॉइंट पढ़ते हैं। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑब्वियसली। Thus doing is a positive act or not doing or abstinence is a negative act. Basically प्रभास अगर कहता है राजा मौली से कि मैं दूसरी कंपनी में दूसरी मूवी में काम तो नहीं करूँगा, मैं सपोज साहो बाहुबली के टाइम में नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरे को इसके लिए कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, नॉट डूइंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब। Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law, obviously. A offers to sell his car to B for rupees 3 lakhs is an act of doing. So in this case, A is making an offer to B. When A asks B after his car met with an accident with B's scooter not to go to court if he pay the basically repair charges to B. अगर A ने क्या करा, B की गाड़ी को ठोक दिया, ठीक है, उसमें कुछ डैमेज आ गया, अब वो कह रहा है मैं पुलिस केस करूंगा। ए बोलता है भाई साहब मत कर यार पुलिस केस, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, जितना भी चार्ज लगा है मैं तेरे को देता हूँ। सपोज आपने अपनी बाइक को किसी दोस्त को दिया चलाने को, अभी दोस्त गया उसका टक्कर मार लाया, फिर आपके यहाँ पे जाके खड़ी कर दी, आप तो गुस्सा हो गए ना, आप जा रहे हो शिकायत करने उसके पापा से, तो वो बोलता है भाई साहब भाई यार मत जा यार, मैं तेरे को ना पैसा देता हूँ कुछ, तू संभलवा लियो बाइक। तो ये क्या है बेसिकली नॉट डूइंग है ना, कि तुम शिकायत मत करो, तो वो भी एक वैलिड ऑफर बनता है। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ ऑफर के बारे में, ठीक है। हाउ मेड, टू हुम मेड। हाउ मेड में आता है एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, ठीक। फिर आओ पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स। एंड ऑफर्स कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ओपन, कंटिन्यूइंग ऑफर। भाई बहुत सारे टर्म्स है यार, एक के बारे में तो दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे, और डिटेल में पढ़ते हैं तो सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले आता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जो सब के लिए है। ट्रेन में जनरल डिब्बा होता है, आपके पास टिकट हो ना हो बस चढ़ जाओ जाके, वो डिब्बा क्या है, सबके लिए है, ठीक है। कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ आदमी लेट के जा रहा है, और एक सीट जिस पर 4 लोगों के बैठने की है वहाँ 10 लोग बैठे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर से कलिंदरी एक्सप्रेस चलती थी पहले, जो दिल्ली जाती थी, भाई उसमें तुम कल्याणपुर में तो इस गाड़ी में तुम बैठ के दिखा दो जनरल बोगी में, भाई बिल्कुल जगह नहीं होती है, ये होता है। अब पढ़ते हैं। इट इज़ एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट, ठीक है। एक केस हुआ, ये केस लॉ है, कार्लिल वर्सेस कार्लोब स्मोक बॉल्स कंपनी। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, anyone performing the condition of the offer can be considered to have accepted the offer until general offer is retracted or withdrawn। बेसिकली क्या है कि अगर कोई ऑफर एक कंपनी ने सपोज कोई ऑफर दिया है जनरल पब्लिक के लिए, और वो बंदा क्या करता है कि वो एक्ट करता है जो कि उस ऑफर में लिखा है, अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा, और उसने वो कर दिया सपोज, ठीक है, तो ये क्या है, ये मान लिया जाएगा कि उसने वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, भले ही आपने 1 to 1 ना दी हो, एक जनरल ऑफर था, ठीक है। अगर उसने वो सारी चीज़ कर दी जो कि उस ऑफर में लिखा था, तो उसने मान लिया जाएगा कि वो ऑफर एक्सेप्ट करा है, और वो चीज़ आपकी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। और अगर अनटिल एंड अनलेस क्या है कि वो ऑफर को विड्रॉ ना कर लिया गया हो, ठीक है। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम एज इट इज़ ए कंटिन्यूइंग ऑफर। अगर वो एक कंटिन्यूइंग ऑफर है, सपोज उसकी या तो एक डेडलाइन है कि 31 अगस्त तक ऐसा ऐसा करना है, अगर नहीं लिखा है तो वो कंटिन्यूइंग ऑफर है, यानी कि चलता जाएगा लगातार, 1 साल तक भी हो सकता है, 1 महीने तक भी हो सकता है। एक केस लॉ था, वो पढ़ते हैं। इन दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज इन सेवरल न्यूज पेपर्स दैट अ रिवॉर्ड ऑफ 10 euro would be given to any person who contracted influenza after using the smoke ball produced by the। अरे बेसिकली क्या है, ये कंपनी है, ठीक है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है। इसने क्या निकाला, एक पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला कि उसके पास उसकी जो स्मोक बॉल्स है, वो सपोज एक स्मोक बॉल बना रहा है, वो बोलते नहीं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो इस बंदे को भी अपने प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा था, तो इसने न्यूज़पेपर में निकाल दिया कि अगर मेरी स्मोक बॉल को किसी ने भी यूज़ करा और अगर उसको कोई भी वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा बेसिकली एक लंग्स की बीमारी मान लो,
तो अगर कोई भी उसे इन्फेक्शन हो गया उस बीमारी से तो मैं उसको पैसा दूंगा, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली इतना कॉन्फिडेंस है उसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अभी क्या हुआ आगे तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शन, ओके, वन लेडी मिसिस कैरल, कोई तो बंदी थी कैरल, यूज द स्मोक बॉल एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी एंड इवन देन सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। बेसिकली क्या हुआ कि उस लेडी ने उस बॉल को यूज़ करा, स्मोक बॉल को जिस तरीके से बताया गया था उसी तरीके से करा, फिर भी उससे बीमारी हो गई भाई, फिर भी इन्फेक्शन हो गया। अभी क्या हुआ, हेल्ड शी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाई यूजिंग द स्मोक बॉल, शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। बेसिकली क्या हुआ इस केस में उसके पास पूरा हक है कि वो उस अमाउंट को रिकवर करे, बिकॉज उसने स्मोक बॉल्स को यूज़ करा था उसी वे में जिस तरीके से कैरबॉलिक कंपनी ने लिखा हुआ था, और फिर भी उसे वो इन्फेक्शन हो गया। यानी कि ये ऑफर क्या था, बेसिकली एक लार्ज पे था, न्यूज़पेपर में ऑफर निकलवा दिया भाई कि वो, जैसे आपने वो सुनाओ गैंग्स ऑफ वसेपुर में वो आता है अपना सरदार खान आता है कि हजरात हजरात हजरात, और आगे का पता नहीं मेरे को, तो पता तो सबको है खैर, वो चीज़ क्या है, वो हजरात 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 बीच मार्केट में बोल रहा है, पब्लिक एट लार्ज कोई भी अगर वो चीज़ करेगा उसमें वो बेसिकली क्या कर रहा था, मत करो ऐसा, ठीक है, इलाका धुआं धुआं हो जाएगा तो मत करो। धुआं धुआं यहाँ पे भी हो गया, स्मोक बॉल से क्या हुआ, मिसेस कैरल के सारे लंग्स खराब हो गए लग रहा है। तो जैसे कि ये क्या है, ये एक जनरल ऑफर है। इसके बाद होता है स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर आप उस तरीके से समझें, सपोज एक किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को वो ऑफर दिया जा रहा है 18 to 20, 60 to 80 इस तरीके से, ठीक है। ऑफर क्या है, एक स्पेशल एज ग्रुप वालों के लिए या फिर एक स्पेशल जेंडर के लिए ऑफर है, ठीक है, या फिर कोई भी स्पेशल अगर टर्म्स और कंडीशन उसमें अप्लाइड है तो वो क्या हो जाएगा, एक स्पेशल या फिर स्पेसिफिक ऑफर हो जाएगा, वो पढ़ते हैं। व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एन असर्टेन्ड पर्सन, यानी कि सिर्फ एक पर्सन को ऑफर है, इट इज नोन एज अ स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड। एंड केस लॉ था इसमें बोल्टन वर्सेस जोन्स का। एग्जाम्पल है, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट, दिस इज एन स्पेसिफिक ऑफर। सपोज एक आपके पास फ्लैट है, वो आप किसी को सेल करना चाहते हो, अभी आपके पास 10 लोग आते हैं, आप 10 को 10 कोटेशन अलग अलग देते हो, लेकिन आप क्या है, सपोज आपने एक को दिया 10 लाख, एक को दिया 11 लाख, तो वो क्या एक स्पेशल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है, 1 to 1 ही हो रहा है। सपोज शिखर का शुभम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ अब उसी फ्लैट को बेचने का 10 लाख का, ये क्या है, ये स्पेसिफिक ऑफर है, शुभम के साथ है। सपोज मेरे साथ हुआ 11 लाख का, तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ, मैं इस केस में शुभम वाले कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस नहीं दे सकता, ठीक है। अभी आते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या है, मैं तुम्हें कुछ ऑफर करने आया हूँ, उससे पहले जो मैं ऑफर करने आया था वही तुमने मेरे से मांग लिया, ठीक है, विदाउट नोइंग कि मैं तुमको वो चीज़ ऑफर करने आया हूँ। और पढ़ते हैं, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स, आइडेंटिकल याद रखना, व्हेन टू पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट अ टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, यानी कि जिस वक्त पे वो ऑफर दिया जा रहा था तब उनको एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर्स, ठीक है। सपोज मैं आपके पास आया, मैंने बोला मेरे पास बहुत चीनी है, ठीक है, सपोज चीनी मतलब शुगर, बेसिकली बहुत है चीनी। तो मैं आया, मैंने आपको बोला कि 1 किलो, सपोज सौरभ गया शिखर के पास, 1 kg चीनी खरीद लो 50 रुपये में। इससे पहले शिखर आ गया था, ठीक है, मेरे पास, मैं बोलने ही जा रहा था, उससे पहले शिखर ने बोला कि यार 1 kg चीनी दे दे, 50 रुपये ले ले। आइडेंटिकल ऑफर, ठीक है, मेड बाई ईच अदर, मतलब बेसिकली विदाउट नोइंग एट दैट टाइम कि वो मेरे को सेम ऑफर करने वाला है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, हमारी हो जाती है क्रॉस ऑफर। आओ पढ़ते हैं इसको। व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स in ignorance at a time of each other's offer, the offer are called cross offers. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as acceptance of the another's offer. Basically क्या है कि मैं गया था उसको, शिखर को ऑफर लेके कि 1 kg चीनी ले ले 50 रुपये में। शिखर ने उससे पहले वही बात बोल दी और मैं कुछ भी बिना बोले सुने आ गया और मैंने सोच लिया कि ऑफर तो एक्सेप्ट हो गया। वाई? बिकॉज मैं भी तो वही चीज़ बोलने वाला था यार, मैं बोलने वाला
था उससे पहले उसने बोल दिया, तो ये चीज़ क्या है, ये सिर्फ ऑफर ही है, एक्सेप्ट नहीं हुई है। अनटिल एंड अनलेस मैं उसको अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे देता हूँ तब तक, ठीक है। तो जो दूसरे पर्सन का ऑफर था जो वो बोल नहीं पाया, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मान लिया जाएगा अगर वो कुछ एक्ट नहीं करता है तो। If A makes a proposal to B to sell his car for rupees 2 lakhs and B, without knowing the proposal of A, makes an offer to purchase the same car at 2 lakhs from A, it is not an acceptance as B was not aware of the proposal made by A. It is only cross proposal यानी cross offer, and when two person make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract in such a case. Mutual acceptance उसको नहीं बोला जा सकता है। अभी आते हैं काउंटर ऑफर पे। जैसे क्रॉस ऑफर में दो ऑफर थे, काउंटर ऑफर में क्या होता है, आपने मेरे को कुछ ऑफर किया, मैंने आपको कुछ ऑफर किया। बेसिकली नेगोशिएशन होता है ना, कि मैंने लिखा है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन कैसे, मोल भाव कैसे, मैं गया किसी दुकान पे, अभी जैसे 200 रुपये के टमाटर चल रहे थे, ठीक है। मैंने दुकानदार को बोला कि भाई साहब 200 रुपये के, सॉरी टमाटर क्या हिसाब है, उसने बोला 200 रुपये, मैंने ऑफर दिया, उसने ऑफर का सब रेट बता दिया पूरा। अब मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, दुकानदार मेरे को बोला था 200 रुपये का टमाटर, मैं बोला नहीं नहीं 180 का दे दो। अभी ये क्या काउंटर ऑफर है, बेसिकली जो ओरिजिनल ऑफर था 200 के रेट पे था, अभी ये नेगोशिएट करके ऑफर कम रेट पे आ गया, तो ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ओरिजिनल ऑफर नहीं बचा, उस एक दिए हुए ऑर्डर ऑफर के अगेंस्ट में एक और ऑफर आया, तो ये क्या है, काउंटर ऑफर। यानी कि एक मैंने तुमको दिया, तुम मेरी कार खरीदोगे, तुम बोल रहे हो ठीक है मैं खरीद लूँगा, लेकिन तुमको मेरी स्कूटी खरीदनी पड़ेगी, तो ये क्या है, बेसिकली काउंटर ऑफर है। और पढ़ते हैं, व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी कि qualified basically conditional acceptance of the offer subject to modifications and variation in the terms of original offer, he said to have made a counter offer. original offer जो है उसके टर्म्स में अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, कोई चेंजेस आए, तो उसको क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं। he said to have made a counter offer. counter offer amounts to rejection of the original offer. it is called as conditional acceptance, ठीक है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस है बेसिकली, जैसे बी ने बोला कि हाँ मैं खरीद लूँगा, लेकिन तुमको मेरी स्कूटी खरीदनी पड़ेगी। ए ऑफर्स टू सेल इस प्लॉट टू बी फॉर रुपीज 10 लाख, बी एग्रीज टू बाय इट फॉर रुपीज 8 लाख, इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर, इट विल रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ ऑफर ऑफ ए इफ लेटर ऑन बी एग्रीज टू बाय द प्लॉट एट 10 लाख। तो क्या करेगा, ए मे रिफ्यूज, ए बोल सकता है नहीं नहीं अब मेरे को नहीं बेचना है, सपोज उसका मूड खराब हो गया। तो अभी आते हैं ई में, स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग ऑफर क्या होता है, ओपन ऑफर क्या होता है। स्टैंडिंग बेसिकली कंटिन्यूइंग नाम से ही आ रहा है, जैसे ये 2-3 ऑफर हैं, स्पेसिफिक ये और जनरल ऑफर, भाई नाम से दिख रहा है। कंटिन्यूइंग ऑफर यानी ये फॉर अ लॉन्ग टाइम चलता जा रहा है जब तक उसे हटाया नहीं जा रहा है। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग ऑन ओपन ऑफर। टेंडर्स आर इन्वाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली टेंडर नहीं आते हैं कि गवर्नमेंट टेंडर निकला है सपोज एक रोड बनाने का, अभी खुला है ऑफर, जब तक डाल पाओ उसमें एप्लीकेशन अपनी तब तक करो, एक पर्टिकुलर टाइम तक खुला हुआ ऑफर है, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक जनरल ऑफर को भी कंटिन्यूइंग ऑफर मान लिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस उस पर लिखा ना हो कि ये ऑफर सिर्फ वैलिड है 10 दिनों तक के लिए, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब पढ़ते हैं एसेंशियल टर्म्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं एक वैलिड ऑफर के। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, एक ऑफर ऐसा होना चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप बना सके, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट टाइप का नहीं होना चाहिए कि बेटा बोल रहा है बाप को कि पापा मैं साइकिल लेना चाहता हूँ अगर मैं 10th में टॉप कर गया, तो ये कोई स्पेशल सोशल एग्रीमेंट्स हैं, लीगल रिलेशनशिप नहीं बनाते, एग्रीमेंट नहीं बनाते। ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिवन राइज टू लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कमर्शियल बेनिफिट्स होने चाहिए एक ऑफर में, ठीक है, कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए ऑफर में, तभी तो फायदा होता है यार, अदरवाइज कोई क्यों एक लीगल रिलेशनशिप में बेवजह आएगा, ठीक है। इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव राइज टू अ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, it is not considered as a valid offer in the eyes of law. A social invitation, even if accepted, does not create legal relations because it is not so intended. Basically एक एग्जाम्पल है नीचे 42, इसमें क्या हुआ कि ए जो है सपोज शिखर है, शिखर के बेटे की बर्थडे पार्टी थी, ठीक है। उसने मेरे को इनवाइट किया, अभी शिखर रहता है कानपुर में, मैं हूँ मुंबई में, ठीक है। शिखर ने मेरे को इनवाइट किया, मैं अपना 10,000 का फ़्लाइट बुक करके गया, ठीक है, कानपुर। अभी मैं उधर पहुँचा, उधर कुछ है ही नहीं यार,
लाइटें बंद हैं, सब सो गए, रात के 10 बजे, मैं सोचा था 12 बजे केक कटेगा। मेरा तो खर्चा हो गया यार, 10,000 तो लगा फ्लाइट का, यहाँ से एयरपोर्ट जाने का लगा 1,000, एयरपोर्ट से शिखर घर जाने का लगा 1,000, मेरा तो 12,000 रुपये चला गया 12 घंटे के अंदर। और शिखर के वहाँ गया तो वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ सब धूल खा रहे हैं। तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस ऑफ़र में जो शिखर ने मेरे को दिया था, क्या मैं उसको किसी पुलिस स्टेशन में जाके केस कर सकता हूँ? शिखर सपोज रहता है किदवई नगर में, तो क्या मैं किदवई नगर पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत कर दूँ? भाई नहीं, अलाउड नहीं है। एक कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं बना रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक सोशल ऑफर था, आजा भाई, मैं दोस्ती के नाते चला गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो ऑफर मस्ट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। और अभी आते हैं, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। मैं तुमको ये पेंसिल दूंगा, एप्पल की पेंसिल दूंगा, मैं तुमको पेंसिल दूंगा 10,000 रुपये की। भाई डॉम्स की पेंसिल आती है, नटराज की आती है, ये भी आती है, कौन सी पेंसिल देगा? ऑफर शुड बी सर्टेन, स्पेसिफिक, डेफिनेट, नॉट वेग। समझ आ गया पढ़ के? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। बेसिकली क्या है, ऑफरी को ये ऑफर पता होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर सपोज ए ने बी को कार सेल करनी है, तो ए बी को इन्फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इशारों में बी समझ ले, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ए क्या है, बेसिकली ऑफर कम्युनिकेट करेगा किसी ना किसी वे में बी को, ठीक। और पढ़ते हैं, एन ऑफर टू बी कंप्लीटेड must be communicated to the person to whom it is made, otherwise there can be no acceptance of it. Unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. Obviously अगर कोई ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं करा है, उसको पता ही नहीं चला है, तो एक्सेप्टेंस किस बात का? An acceptance of an offer in ignorance of the offer is not acceptance and does not, कहाँ गया, क्या हुआ, हाँ सॉरी, and does not confer any right on the acceptor. Basically एक एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, कोई भी उसका एन एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर उसका एक एक्सेप्टेंस नहीं बन सकता है। और एक केस लो है, बहुत अच्छा केस लो है ये, लालवंश शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का है केस, ठीक है। इसमें क्या है, गौरी दत्त सेंट इज सर्वेंट, लालमन पति क्या है, लल्लू पढ़ लेते हैं, लक्ष्मण सपोज, टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। ही देन अनाउंस्ड दैट एनीबडी हु ट्रेस्ड हिज नेफ्यू would be entitled to a certain reward. L traced a boy in ignorance of this announcement. Subsequently, when he came to know of the reward, he claimed it. अभी इस केस में क्या हुआ कि गौरी दत्त थी, गौरी दत्त होंगे या गौरी दत्त होंगी, उन्होंने क्या करा कि उनका नेफ्यू खो गया था, उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा ढूंढ के लाओ, और भी लोगों को भेजा। जब सर्वेंट जा चुका था, उसके 2 दिन बाद उन्होंने एक ऑफर दिया, भाई अभी तक नहीं मिला, गुमशुदा की तलाश। उन्होंने बोला कि जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपये दूंगी। अभी सर्वेंट आया, सपोज उसको मिल गया वो बंदा। अब सर्वेंट आया, सर्वेंट को किसने बताया? पड़ोसी ने बताया, अरे पता है ऐसा ऐसा ऑफर था, 1 महीने बाद, तुमको तो पैसा मिला ही नहीं, तुम तो अभी भी यहाँ नौकरी कर रहे हो इनके यहाँ पे। अभी वो गया, भाई साहब तुमने, सपोज ये 1990 की बात है, नहीं 1919 की बात है, 10,000 रुपये का रिवॉर्ड था, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। वो गया, भाई साहब आपने रिवॉर्ड अनाउंस करा था, हमको दिया नहीं। अभी ये क्या भाई, तुमको पता ही नहीं है, ठीक है। जब ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो उसके एक्सेप्टेंस कैसे हो गई, और तुम किस हक से ये पैसा मांग रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, अनटिल एंड अनलेस ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है, तब तक उसकी क्या हो सकती है, एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। आई होप समझ आ गया होगा। और पढ़ते हैं हमारे 4th पॉइंट के बारे में। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं कि ऑफर उस इंटेंशन से होना चाहिए कि उसमें विलिंगनेस हो ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अनदर पार्टी, ठीक है। ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी एड्रेस्ड एंड नॉट मेयरली विद द व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। बेसिकली क्या है, जो वो लड़का बोल रहा था ना, मैं इस साल के एंड तक शादी करना चाहता हूँ, इंटेंशन टू मेक एन ऑफर नहीं होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ऑब्टेनिंग द एसेंट, इट मे बी कंडीशन, ऑब्वियसली एक ऑफर कंडीशन हो सकता है, कंडीशन ऐड हो जाती है, वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। भाई साहब ये तो बड़ा गजब है, ठीक है। एक ऑफर ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसमें बोला गया अगर ये तुमने नहीं करा तो मैं मान लूंगा कि तुमको ये चीज़ एक्सेप्ट है। मैंने बी को ऑफर करा,
सपोज मैंने बी को बोला कि तुम मेरी कार खरीद लो 2 लाख रुपए में। अब मैं उसमें ये और बोल रहा हूँ, सपोज बी ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दी 2 दिन तक, मैंने 2 दिन का टाइम दिया था, बी ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दी, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं क्योंकि तुमने बोला नहीं अब तुम खरीद लोगे, ऐसा नहीं है। ऑफर एक ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। और पढ़ते हैं दिस one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time the offer would be considered as accepted। भाई क्या है वो, मतलब नहीं बोला तो तुम मान लोगे कि हाँ तुम करोगे, ये ऐसा नहीं होता। A proposes B to purchase an Android phone for rupees 5,000 and if no reply was by him in a week it would be assumed that B had accepted the proposal। अरे भाई ऐसा थोड़ा ना होता है। और 7th पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, आई होप समझ आ गया होगा। 7th, द ऑफर मे बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ऑब्वियसली एक पर्सन के लिए हो सकता है, जनरल पब्लिक के लिए हो सकता है। एन ऑफर कैन बी मेड टू आइदर पब्लिक और इट लार्ज और एनी स्पेसिफिक पर्सन। ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑब्वियसली एन ऑफर मे बी आइदर एक्सप्रेस बाई वर्ड और बाई ए कंडक्ट। ठीक है, ऑफर बेसिकली क्या है कि मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं सपोज एक चिप्स का पैकेट फाड़ के खा रहा हूँ और मैंने अपने दोस्त को भी करा ऐसे खाएगा, वो तो हाँ ही बोलेगा ऑब्वियसली, तो ये क्या है, ये बाई कंडक्ट है। ठीक है, इम्प्लाइड। इसके बाद आता है ऑफर इज डिफरेंट बाय मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर। एक सिर्फ इंटेंशन को बताना, जैसे वो शादी वाला बदला था, एक इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर ए मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अ प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली क्या है, सपोज इसको ऐसे पढ़ते हैं, आपके घर में रिश्तेदार आते होंगे, ठीक है, उनसे पूछते होंगे भाई गर्म लेंगे ठंडा लेंगे। ठीक है, सपोज कोई आपके यहाँ पे आए, आपके मामा आए, तो आपने पूछा चाय लेंगे, तो अभी ये क्या है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, चाय लेंगे। अगर वो हाँ भरे ना भरे कुछ पता नहीं, इनवाइट कर रहे हो, और एक हो गया कि आप सीधे चाय बना के ले ही आए हो, ये लो चाय, ये हो गया ऑफर। ठीक है, और उस सबसे पहले आप बस पूछ रहे हो कि चाय लोगे, पानी दिया है, आप चाह रहे हो कि मना कर दे, तो क्या है वो इन्विटेशन टू ऑफर है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। बेसिकली हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बार बार, कि वो क्या बोल रहा है, ए अपना इंटेंशन जाहिर कर रहा है कि मैं इस साल के एंड तक शादी करना चाहता हूँ। ए बोल रहा है कि ए खुद ही से बोल रहा है मैं इस पिलर को अगर क्रॉस कर गया 3 सेकंड में तो सीए बन जाऊँगा, सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लूँगा। ऐसे कई वो बातें हम खुद को करते हैं ना, कि अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ और इस पर्टिकुलर एक पॉइंट को मैंने क्रॉस नहीं करा तो मेरी डेथ हो जाएगी। मनगढ़ंत बात है। ठीक है, एन अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप्स टू चिल्ड्रन स्कोरिंग मोर देन 95% इन बोर्ड्स इज़ नॉट एन ऑफर। बेसिकली एक अनाउंसमेंट हुआ स्कॉलरशिप देने का, कि जो बच्चे अनाउंसमेंट मतलब बेसिकली 95% के अब अप्लाइंग इनको स्कॉलरशिप देंगे, ये क्या है, बेसिकली एक अनाउंसमेंट है, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट वगैरह। ये कोई वैलिड ऑफर नहीं है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू। अब इसको पढ़ते हैं। इन दिस केस प्रिवी काउंसिल बेसिकली क्या करते हैं, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन द गिवन केस द प्लेंटिफ्स through a telegram asked the defendants two answers to questions, namely will you buy will you sell us bumper hall pen and telegraph lowest cash price। बेसिकली क्या है कि उसने क्या करा, पूछा कि तुम मेरे को ये चीज़ बेचोगे, पर्टिकुलर सेल करोगे, और किस प्राइस में सेल करोगे। और अब नीचे पढ़ते हैं, द डिफेंडेंट्स रिप्लाइड थ्रू टेलीग्राम दैट द लोवेस्ट प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन, ही कैसा पेन है यार, बम्पर हॉल पेन इज 900 euro। द प्लेंटिफ्स सेंट another telegram stating we agree to buy bumper hall pen at rupees 900 euro 900। बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि सपोज ए ने क्या बोला कि क्या आप ये सेल करोगे, और इसका लोएस्ट प्राइस क्या है। बी क्या बोला, इसका लोएस्ट प्राइस ये है, सपोज 80 रुपीज़ है। अभी इस कम्युनिकेशन में, मेयर कम्युनिकेशन में कहीं ऐसा तो नहीं है इसका प्राइस 80 और ये मैं आपको सेल करूंगा। अभी इसमें क्या हुआ, इस केस लॉ में क्या हुआ कि उसने एक तो पूछा क्या आप सेल करोगे, इसका लोएस्ट प्राइस क्या है। उसने क्या हुआ, सेकंड का आंसर दिया, उसने लोएस्ट प्राइस बताया, ये नहीं बताया कि मैं बेचूंगा या नहीं। तो और फर्स्ट पर्सन क्या मान लिया कि अरे इसने लोएस्ट प्राइस बताया, अब तो ये मेरे को सेल करेगा ही करेगा। तो ऐसा नहीं है भाई। However, the defendant refused to sell the property at a price at that price. Basically, the plaintiffs sued the defendant, contending that they had made an offer to sell the property at 900 euro and therefore they are bound by the offer। भाई ऐसा नहीं है, उसने सिर्फ रेट बताया है। However, the Privy Council
डिड नॉट एग्री विद द प्लेंटिफ्स। बेसिकली इसमें क्या बताया गया था, इस लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें बताया गया कि ऑफर क्या है और इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, ठीक है। एंड आस्क्ड 2 क्वेश्चंस ऑन द ग्राउंड व्हाइल प्लेंटिफ हैड आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, द डिफेंडेंट रिप्लाइड ओनली टू द second question by quoting the price but reserved their answer with regard to their willingness to sell. Thus they made no offer at all. Their lordship held that the mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price. I hope आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली सिर्फ उसने प्राइस बताया है, इसके सिर्फ बताने से ये नहीं हो जाता कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। द एबव डिसीजन वॉज फॉलोड, एक और केस लो था जिसमें सेम डिसीजन को फॉलो करा गया था, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट्स वगैरह, ठीक है। वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज सेड दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6,000 euro for it. This statement did not indicate any offer but indicated only an invitation to offer. थर्ड आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, एक आप रोड क्रॉस कर रहे थे, एक जीन्स लगी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था 6,000, आप गए सीधे, आपने वो ऑफर मान लिया, भाई ये एक स्टेटमेंट है, एक प्राइस लिखा हुआ है, कोई ऑफर नहीं कर रहा है वो तुमको, ठीक है, वो उसका मन चाहे नहीं बेचे वो, ठीक है। कोटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इट एज ऑफर, ठीक है, हार्वी वर्सेस फेसी, बेसिकली सेम केस हुआ। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर टू और टू डू बिजनेस, बेसिकली एक इन्विटेशन आ रहा है, चलो ऐसा करोगे, अभी ऐसा करोगे, ऑफर नहीं है, चलो तुम ऐसा करते, चलो एक ऑफर हुआ, हम चलो ऐसा करते हैं, बेसिकली चल गया, ये कोई ऑफर नहीं होता कि एक इनवाइट कर रहे हो किसी को, क्या हो चलो मैच खेलते हैं, ठीक है। Oh, in case of an invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather invites the other party to make an offer. Invitation to offer में क्या है, सेकंड पार्टी को इनवाइट कर रहा है कि तुम एक ऑफर दो, ठीक है। हिज ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड आउट invitation that he is willing to deal with other person who on the basis of such invitation is ready to enter into contract with him subject to final terms and condition. Basically an advertisement for sale of good by auction is an invitation to the offer. Basically क्या है, एक ऑक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, न्यूज़पेपर में एक ऑक्शन निकलता है, कैसे, सपोज विराट के वर्ल्ड कप वाले बैट का ऑप्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इस डेट को इस पर्टिकुलर प्लेस पे इस चीज़ का ऑक्शन है, जिसको आना है आ जाए। ये क्या है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। अब आप ऑक्शन में जाते हो, आप बोली लगाते हो, आप ऑफर करते हो कि मैं इस बैट को 10 लाख रुपए में खरीदूंगा। जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो सिर्फ आपको इनवाइट कर रहा है कि मेरे घर आओ, मेरे पास आओ और मेरे को ये ऑफर दो आगे, ठीक है। बेसिकली आई होप आपको समझ आया होगा, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस, ठीक है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, ऑक्शन के थ्रू जो होता है उसमें हमने पढ़ा, ठीक है, ये केस लॉ इसको आप पढ़ लीजिएगा, हैरिस वर्सेस निकलसन का केस है। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था हार्वी वर्सेस फेसी वाले लॉ में। व्हाट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर है क्या, an offer should be distinguished from an invitation to offer. An offer is definite and capable of converting it an intention into a contract, whereas an invitation to an offer is only a circulation of an offer. It is an attempt to induce offer and precedes a definite offer. Basically क्या कि invitation to offer में आप चाह रहे हो कि मेरे पास ऑफर आए, मैं इन्वाइट कर रहा हूँ लोगों को ऑफर देने के लिए, ठीक है। When a person advertises that he has a stock of books to sell or house to let, there is no offer to be bounded by any contract. Basically क्या होता है कि आप देखो दीवारों पे लिखा हो कि रूम अवेलेबल फॉर रेंट, ठीक है, और हाउस अवेलेबल फॉर रेंट, ठीक है। और इस केस में क्या है कि एक ऑफर दे रहा है, इन्विटेशन टू ऑफर है, दीवार पे लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी बिकाऊ है, अब आप जाओ, आप एक प्राइस कोट करो, फिर आपको वो अगर एक्सेप्ट करेगा वो उस प्राइस पे, तो वो ऑफर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक इन्विटेशन टू ऑफर बेसिकली क्या है, एक ऐसा चीज़ है जो आपको इनवाइट कर रही हो ऑफर देने के लिए, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, इजी है। यहाँ पर डिफरेंस है इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर में और ऑफर में। आओ इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 2A, ऑफर इज फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय ऑफर टू बी बाउंड बाय द ऑफर should the other party choose
चूज टू एक्सेप्ट इट, अगर अदर पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर वो बाउंड हो जाएगा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड offers made with an intention to negotiate or offers to receive offers are known as invitation to offer, जैसे कि हमने पढ़ा। Hence the only thing that is required is the willingness of the offeree to abide by the terms of offer। बेसिकली अगर नेगोशिएशन वगैरह है उसमें तो कहीं ना कहीं वो invitation to offer है। In order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or an invitation to offer, the test would be intention with which such statement is made, ठीक है। कुछ जैसे एक प्रोस्पेक्टस होता है, कोई भी कंपनी इशू लाने से पहले क्या करती है, हम शेयर इशू करने से पहले क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करती है। तो वो प्रोस्पेक्टस क्या है, बेसिकली एक इन्विटेशन है, जस्ट एक मियर कम्युनिकेशन ऑफ एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, अपने बारे में बता रहा है, एक इन्विटेशन कर रहा है कि ऐसा ऐसा मेरा शेयर लिस्ट होने वाला है, आप लोग पढ़ लो मेरी कंपनी के बारे में, अगर इंटरेस्टेड हो तो खरीदो। डिस्प्ले ऑफ गुड फॉर सेल इन विंडो शॉप, बेसिकली आप कहीं जाते हो किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर सपोज एक जीन्स लगी हुई है, आपको अच्छी लग रही है, आप सीधे उठा के लाए, आप अब वो जीन्स बेसिकली अपने आप में क्या कर रही है, आपको इनवाइट कर रही हो कि आओ मेरे को खरीद लो, ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। अगर आप उस जीन्स को खरीद लेते हो तो वो चीज़ आप जाके ऑफर कर रहे हो शॉपकीपर को कि मैं ये जीन्स खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ आपको इन्वाइट कर रहा है ऑफर देके। एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, कोटेशन ऑफ प्राइस, सेंट एंड रिप्लाई टू क्यूरी रिगार्डिंग प्राइस, ठीक है। अगर आपसे पूछा अरे यार ये फ़ोन कितने रुपए का है, जस्ट एक इंक्वायरी अबाउट प्राइस, उसने बोला ये इतने का है, अगर आपको अच्छा लगा वो प्राइस तो ठीक है, आप ऑफर करते हो कि मेरे को ये बेच दो, ठीक है। आओ पढ़ते हैं, बेसिस क्या है, मीनिंग। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूज टू एक्सेप्ट। अगर दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसको बाउंड हो जाएगा वो। When a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer, but it only invites the other party to make an offer on those terms, ठीक है। Intention of the party, intention एक major term है इस particular case में। If a person who makes the statement has the intention to be bound by it as soon as the offer accepts, he is making an offer. If a person has the intention, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ऑफ़र प्रपोजल को हमने कवर किया, बहुत ही छोटा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, स्टार्टिंग का टॉपिक था, बेसिक टॉपिक। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में कि ऑफ़र व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ठीक है। तो आइए इसी के साथ अपनी इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाय बाय।